प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए और श्री प्रहलाद जी महाराज ने खूब ठाकुर जी का स्मरण किया। जितने लोग हमसे शिकायतें करते हैं कि हमारे परिवार के लोग भजन नहीं करने देते, पति नहीं करने देते, पत्नी नहीं करने देती, या कॉलेज में, स्कूल में, जॉब पे हमारे भजन का योग नहीं बन पाता, तो आप लोग प्रहलाद जी का स्मरण किया कीजिए। प्रहलाद जी जैसी स्थिति तो नहीं है, अकेले हैं प्रहलाद जी इतने लोगों के बीच में, लेकिन अपने ठाकुर जी का स्मरण नहीं छोड़ा। भजन का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है कि स्मृति से कभी मेरे प्राणनाथ जाए ना। अत्यंत प्रेम करने वाले संसारी जीवों के बारे में देखा जाता है, माताजी नहीं मान रही, पिताजी नहीं मान रहे ब्याह के लिए, लेकिन वो अपनी प्रियतमा का चिंतन छोड़ता नहीं। वो तो संसारी विषय, ब्याह होने के बाद फिर वही पत्नी जो पहले लक्ष्मी दिख रही थी शूर्पणखा दिखने लगती 3-4 साल बाद, उसी को वही पत्नी, वही पतिदेव जो नारायण के समान लगते थे, वही कुंभकर्ण जैसे दिखने लगते हैं 10 साल बाद। लेकिन वही प्रेम यदि हरि से हो तो हरि जैसे पहले लगते थे वैसे ही लगेंगे जीवन पर्यंत। उनके प्रेम में कभी परिवर्तन। प्रेम किसको कहते हैं? जो सामीप्य से दोष को ना प्रकट होने दे, उसको प्रेम कहते हैं। संसार में बंधुओं, बालकों से लेकर के बुजुर्गों तक किसी से भी प्रेम कर लो, सामीप्य होते ही दोष दिखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें दोष नहीं दिखेगा। लेकिन एकमात्र हरि ऐसे हैं, एकमात्र हमारे गोपाल जी ऐसे हैं जो दूर से भी प्रिय लगते थे और पास आने पर तो इतने प्रिय लगते हैं कि बस खुद को ही न्यौछावर करने का मन होगा। इसलिए प्रेम उचित कौन सा? जिसके सामीप्य में दोष ना आता हो। कहां तक कहें, गुरुजनों के भी बहुत समीप रहने से दोष दर्शन हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी में दोष नहीं आता। प्रहलाद जी महाराज विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन कभी स्मरण नहीं छोड़ा। आप चाहे जो करते हैं, अपनी स्मृति से कभी ठाकुर जी को मत जाने दीजिए। यह सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी करवा रहे हैं, उनकी कृपा है, वो मेरे सदा साथ हैं। बस ये भावना, प्रहलाद जी महाराज इसी भावना में रहते हैं। जब उनके पिता डांटते हैं ना, तो प्रहलाद मंद मंद मुस्कुराते हैं। हिरण्यकश्यप कहते हैं, दुष्ट, मैं तुझे डांट रहा हूं, तेरे ऊपर इतना आक्रमण करता हूं, फिर भी तू हंस करके मुझे चिढ़ा रहा है। नहीं पिताश्री, मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं। तो आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा कभी कभी उग्र होने का प्रयास करते हैं, तो आपके मुख से ऐसे शब्द निकलवा देते हैं, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ जाती है कि उनसे उग्र होना आता ही नहीं है। आप कितना भी कठोर शब्द बोलते हैं, पर मुझे अनुभव होता है कि आप भीतर से बहुत निर्मल हैं, क्योंकि आपके चित्त में भी तो वही हरि बैठे हैं। प्रहलाद जी को सब में ठाकुर जी दिखते हैं, और सबके दोष में भी वो ये विचार कर लेते हैं कि ये ठाकुर जी जानबूझ के कर रहे हैं, नहीं ऐसे। यही दर्शन किया गया कलिकाल में वृंदावन में प्रकट हुए श्री हरिराम व्यास जी में। हरिराम व्यास जी के भक्तमाल जी का जब आप छप्पे पढ़ोगे तो हरिराम व्यास जी का, मुझे छप्पे याद नहीं आ रहा है, उस छप्पे में ऐसा कहा गया कि हरिराम व्यास जी किसी में दोष नहीं देखते थे। विशेष रूप से बस एक चीज थी, तिलक और कंठी वाला अगर है, कैसा भी है, उसमें गुण ही देखते थे। कोई जाके हरिराम व्यास जी से कहता तिलक लगाए घूम रहा है, लेकिन इसके क्रोध पे देखो बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कितना क्रोध करता है। तो हरिराम व्यास जी बोलते, अरे तुम नहीं जानते, उसके चित्त में परशुराम जी बैठे हैं। भैया देखो भजन तो करता है, लेकिन इसका ऊधम नहीं गया अभी तक। अरे तुम्हें नहीं पता, इसके अंदर ठाकुर जी बैठे हैं। कोई व्यक्ति अत्यंत धीर गंभीर शांत है, तो हरिराम व्यास जी कहते हैं या मैं राघव जी की कृपा है या के ऊपर इतना शांत है। और कोई व्यक्ति भजन करता, तिलक स्वरूप लगाता है, लेकिन कुछ भी खाने को दे तो पा लेता है। चाट खा ले, भल्ला खा ले, गुलाब जामुन खा ले, रसगुल्ला खा ले, कुछ भी दे दो, खाने में परहेज नहीं करता।
हरिराम व्यास जी कहते गोवर्धन भगवान आ गए, 56 भोग खाता है पूरे दिन। सब में गुण देखते थे, किसी में अवगुण नहीं। और महाराज जैसे कई लोभी भक्त होते हैं ना, जैसे आप तीर्थों में धामों में जाओ तो वहां पे कई महात्माओं के रूप में दिख जाते हैं, ये रुको हमको पैसा दे दो, 100 रुपया दे, 100 से क्या होगा, 500 दे दो, ऐसा कर दो। लोग बाग मन में सोचने लगते हैं बताओ धाम में रहते हुए भी मांग रहे हैं। पर हरिराम व्यास जी क्या कहते थे, इसके अंदर वामन भगवान आ गए। बलि के यहां 3 पग जमीन लेने गए, लेकिन इतने विराट हो गए कि सब हरण कर लिया। ऐसे इसमें वामन भगवान आ गए, ये मेरे पूरा बटुआ खर्च करवाना चाहते हैं, 1 रुपया भी मुझ पर है ही नहीं। ये गुण भी भगवान की कृपा से आता है कि आपको किसी में दुर्गुण दिखता ही नहीं है, सब में गुण का दर्शन होता है। प्रहलाद जी ऐसे हैं। और इसी गुण पर ठाकुर जी रीझ गए प्रहलाद जी के। वो दैत्यों के बीच में रहते हैं, हम लोग मानवों के बीच में रहते हैं तो मानवों में दैत्य का दर्शन करते हैं। प्रहलाद जी दैत्यों के बीच में रहते हुए भी उनमें भगवान का दर्शन करते थे। इनमें सब में परमात्मा है। ये इनका दोष नहीं है, ये बुरे नहीं है, इनके भीतर लालजी ही लीला कर रहे हैं, ऐसी भावना।